नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले पर सीबीआई की पूछताछ, 45 करोड़ के बंगले पर सवाल और अब शराब घोटाले के मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सांसद राघव चड्ढा का नाम किस सिलसिले में है यह हम आपको बता देते हैं। चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने राघव चड्ढा का नाम लिया है और बताया है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर एक बैठक हुई थी जिसमें पंजाब की एक्साइज कमिश्नर और बाकी एक्साइज अधिकारी, साथ में विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के खासम खास और इस एक्साइज पॉलिसी के कर्ता धर्ता माने जा रहे हैं, इनके साथ राघव चड्ढा भी मौजूद थे। हम यहां साफ करना चाहते हैं कि राघव चड्ढा को ईडी ने न तो कोई आरोपी बताया है, ना ही कोई संदिग्ध बताया है। हां, बीजेपी यह जरूर कह रही है कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब नीति बनाकर करोड़ों वसूलने की साजिश थी और करोड़ों रुपए वसूले गए और मनीष सिसोदिया की तरह केजरीवाल और राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे। तो एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आज की बहस। दिल्ली शराब घोटाले के कितने किरदार, कितने नाम सामने आएंगे? क्या आंच केजरीवाल तक पहुंच रही है? मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर, केजरीवाल के बाद अब एक नया नाम जुड़ रहा है। ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया है। हालांकि ये साफ कर दें कि चार्जशीट में राघव का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, वो एक मीटिंग में शामिल थे। चार्जशीट में नाम आने पर आपके सांसद राघव चड्ढा ने सफाई दी है। राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी की तरफ से दायर एक शिकायत में मुझे नामित किया गया। ये मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार का हिस्सा लग रहा है। ईडी की ओर से दायर की गई किसी भी शिकायत में मुझे आरोपी या संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। मैं किसी भी तरीके से किसी भी कथित अपराध के किए जाने का जोरदार और स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राघव चड्ढा का नाम आने के बाद पंजाब पॉलिसी पर दोबारा सवाल उठाए हैं। कोर्ट में बताई चार्जशीट में यह बताया गया कि राघव चड्ढा मीटिंग में मौजूद थे जब पंजाब की एक्साइज की डिस्कशन हो रही थी। मैंने भी अपनी 7 जून 2022 की इस कंप्लेन में, जहां राघव चड्ढा को अक्यूज के तौर पर बताया था, मेरी कंप्लेन में मैंने ईडी को लिखकर बताया था ये पैसे का जो लेन देन हुआ था, जो हम कह रहे थे, आज ईडी ने उसकी पुष्टि की और ये पैसे के लेन देन में पंजाब के और भी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अरविंद केजरीवाल जो इसका मास्टरमाइंड है, बहुत जल्दी वो भी इसके अंदर इस चार्जशीट में होगा और वो भी गिरफ्तार होगा। ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने करोड़ों रुपया दिल्ली से और पंजाब से, लगभग 300 करोड़ रुपया दोनों स्टेटों से अब तक इकट्ठा किया है। चार्जशीट में नाम आने पर क्या अब ईडी राघव चड्ढा से भी पूछताछ करेगी? क्या आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी जांच के घेरे में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी शुरुआत से यही कहती रही है कि शराब घोटाले जैसा कुछ है ही नहीं। ये एक बनी बनाई कहानी है जिसमें आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पहले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को उसमें लपेटा गया है, उसमें फिर अरविंद केजरीवाल का नाम डाला गया, उनसे सीबीआई की पूछताछ, अब राघव चड्ढा का नाम उसमें डाल दिया गया है। और तो और आपको बता दें, इसमें आगे इसी चार्जशीट के अंदर कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत का नाम भी है। और ये वो चार्जशीट है, इसका पन्ना नंबर 102,
जिसके अंदर राघव चड्ढा का नाम जो है वो एक बार लिया गया है और इसमें यह लिखा गया है चार्जशीट के मुताबिक कि मनीष सिसोदिया के पीएस सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर मौजूद थे। केवल इतना रेफरेंस जो है वो राघव चड्ढा का दिया गया, जिसके बाद राघव चड्ढा ने सफाई दी और कहा कि मेरा नाम किसी सस्पेक्ट के तौर पर नहीं है, कोई आरोपी के तौर पर नहीं है, तो इसीलिए मुझे घसीटा ना जाए इस मामले के अंदर। उन्होंने पहले ही अपनी भूमिका जो है वो स्पष्ट कर दी है। मेहमानों के पास चलना चाहते हैं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी। गौरव जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं संजय मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। परमिंदर सेठी साहब भी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, स्वागत है संजय जी, परमिंदर जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। भाटिया साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक और साजिश बुनने की कोशिश कर रही है शराब घोटाले के नाम पर बीजेपी। राघव चड्ढा ने कहा मुझे बदनाम करने की साजिश है, ये जानबूझकर मेरा नाम उसमें डाला गया है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत। मेरा लेना देना कुछ नहीं है इस पूरे मामले से, केवल एक बैठक में मेरी मौजूदगी दिखाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। सौरभ जी, देखिए, आप भी याद करिए किस तरह से जब ये शराब घोटाला उजागर हुआ था। मेरी वॉइस एको कर रही है, ठीक करवा दीजिए प्लीज सौरभ जी। तो सौरभ जी, अरविंद केजरीवाल ने सर्टिफिकेट दिया था पूर्व उप मुख्यमंत्री को, जो एक्यूज नंबर 1 है। कहा था ये कट्टर ईमानदार है। जनता बोल रही थी ये कट्टर बेईमान है और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से शराब घोटाले को उठाया। आप बताइए, 2 माह से ज्यादा का समय बीत गया है और मनीष सिसोदिया, उनको बेल तक नहीं मिली है। और ये सारे जो तार हैं, ये शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल से ही जुड़ते हैं। और हम लोग हमेशा कहते हैं जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। ये एक बात हुई। दूसरी बात, राघव चड्ढा आज कहते हैं कि कृपया करके मेरा नाम ना लें। राघव चड्ढा जान गए हैं कि वो बलि का बकरा बनेंगे या उन पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो केवल अरविंद केजरीवाल की चिंता करते हैं, मनीष सिसोदिया की चिंता नहीं है, बाकी आप नेताओं की चिंता नहीं है। और राघव चड्ढा आज ये नहीं कहते हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ, वो केवल ये कहते हैं कि मेरा नाम एक्यूज्ड के माफिक आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नहीं आया। ये दर्शाता है अंदर से वो भी जानते हैं कि घोटाला हुआ है। तीसरी बात, ये बड़ा सवाल है कि ये शराब घोटाला सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीतिक कब्र बन रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। वरना सौरभ जी, आप मुझे ये बताइए, ये प्रश्न क्या पूछा नहीं जाएगा, मनीष सिसोदिया की 2 माह बेल क्यों नहीं होती है? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, पंजाब से क्या लेना देना है? क्यों ये वक्तव्य सामने आया है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कि पंजाब के ऑफिशियल्स वहां बैठे थे, मनीष सिसोदिया के घर पर राघव चड्ढा भी उपस्थित थे? क्या ये नहीं दर्शाता कि ये शराब घोटाला पंजाब सरकार तक फैला हुआ है, जिसकी जांच एजेंसियां करेंगी, क्योंकि ये उनका क्षेत्राधिकार है? तीसरी बड़ी बात, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को यह बताना होगा जी, जिनके कहे बिना एक पत्ता नहीं हिलता है आम आदमी पार्टी में, कि ये पॉलिसी जो आई और जिसको आपने अच्छा बताया, तो इसको वापस क्यों लिया गया? क्यों मुख्यमंत्री के जो पीए थे वो अपने मोबाइल फोन नष्ट कर रहे थे? मतलब साक्ष्य को मिटाया जा रहा था, जो अपराध है इंडियन पीनल कोड में। सवाल तो मेरे मन में यह भी आ रहा है कि आज कोई आधिकारिक प्रवक्ता, ये पापी आपके चैनल पे क्यों नहीं आया? सौरभ जी, आपने बुलाया था या नहीं बुलाया था? मुझे पता नहीं है, बताइएगा दर्शकों को। जी ठीक है। आम आदमी पार्टी इस विषय पर बात नहीं कर रही है, ये बात साफ है हमारे साथ। लेकिन सेठी साहब हैं, मिश्रा जी हैं। सेठी साहब, सवाल यही है जो उन्होंने पूछा अभी, कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी जांच हो, पंजाब के एक्साइज अधिकारी भी दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पर क्या कर रहे थे, इसकी जांच एजेंसियां करेंगी। क्या पंजाब में भी ऐसी एक्साइज पॉलिसी लागू करने की तैयारी थी? और क्या ऐसा ही कोई घोटाला पंजाब में भी निकल करके सामने आएगा? बीजेपी पूछ रही है। देखो, ये घोटाला जो कथाकथित घोटाला बीजेपी ने जिसकी फिल्म बनाई है, जो पिक्चर बना के सारी दुनिया के सामने पेश करी है, आज तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिला।
अब ये कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लागू होने नहीं दी, एलजी ने लागू, सैकड़ों जो डिबेट्स हो गई उसके अंदर आपको यही बताया गया कि यही पॉलिसी पंजाब के अंदर लागू होनी थी। मैं आपको शराब घोटाले की जो बेसिक जड़ बताता हूं, शराब घोटाला कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। जो हरियाणा के अंदर सैकड़ों हजारों करोड़ की शराब जो दिल्ली के अंदर बेची जाती थी, जब ये पॉलिसी आई तो उनका बिजनेस बंद हो गया। उनका बिजनेस ठप होने के बाद उनका जो वहां का शराब बेचने वाले लोग थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वो बीजेपी के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी इनकी ये पॉलिसी बंद कराओ, हमारा तो रेवेन्यू लॉस हो गया, हमारी तो नंबर 2 की कमाई बंद हो गई। उस कमाई को शुरू करने के लिए उस जो नंबर 2 की कमाई, जो सैकड़ों हजारों करोड़ की शराब दिल्ली में बेची जाती थी, आज भी बिकती है उसी प्राइस के ऊपर। तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक स्कैंडल शुरू करा, शराब घोटाला। देखिए, अब ये आप कोई नई थ्योरी बता रहे हैं, अभी तो इन्होंने बात जो कही है वो सही है, वो तो बेल नहीं हो रही ना, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही ना, ईडी के केस में भी रिजेक्ट हो गई है, सर बेल नहीं हो रही तो ये इनकी डिक्टेटरशिप है, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज है। जो ईडी और जो लोग हैं जब कोर्ट के अंदर नहीं दे रही है, देखिए पहले आप अदालत में जाके कहते हैं जी ये जज सवाल बहुत पूछता है, इसकी ट्रांसफर कर दो, उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है। आप देखो ना, आप थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। आप, मैं कह रहा हूं कि ईडी के केस में भी कोर्ट ने बेल नहीं दी, सीबीआई के केस में भी बेल नहीं दी, और ये कहा सीबीआई के केस में तो कि प्राइमा फेसी ये नजर आता है कि मनीष सिसोदिया इस पूरे केस में साजिश के सूत्रधार हैं। ये शब्द थे जज साहब के। देखिए ठीक है, लेकिन आप बताइए ना, आप कह रहे हो 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, 1 रुपया मिला नहीं आपको कहीं से, आपने सैकड़ों हजारों जो है रेट्स डाल ली, इतने लोगों से पूछताछ हो गई, पूरा का पूरा ईडी और सीबीआई इसी मसले के अंदर लगा हुआ है। चलिए ठीक है, ये बात अरविंद केजरीवाल ही बार बार कहते हैं, मनीष सिसोदिया के वकील भी इस बात को कहते हैं कि 1 रुपया भी 1 पाई भी कहीं से बरामद नहीं हुआ। किस बात के घोटाले का जिक्र करते हैं? लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा। मैं इसका उत्तर दे दूं जरा। भाटिया साहब, एक बार जरा मैं त्रिपाठी जी को चर्चा में लाना चाहता हूं, क्योंकि राघव चड्ढा साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ा पुरजोर तरीके से कहा कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से खुद को डिसोसिएट किया है पूरे मैटर के साथ। अब इसमें राघव चड्ढा की एंट्री को केवल आप राघव चड्ढा ना माने, इसमें पंजाब की एंट्री इसको आप समझिए कि दिल्ली के साथ साथ शराब घोटाले के सिलसिले में अब पंजाब को भी लाया जा रहा है। ईडी अब ये कह रही है कि उस बैठक के अंदर राघव चड्ढा के साथ पंजाब के एक्साइज ऑफिशियल्स, एक्साइज कमिश्नर मौजूद थे, तो क्या कुछ दिल्ली जैसा पंजाब में भी हो रहा था? इसकी भी आगे जांच होगी, ये इशारा है त्रिपाठी जी? नहीं, निश्चित तौर पर सौरभ जी, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो पहले दिन से जो आरोप है वो आरोप यही है कि दरअसल ये कोई दिल्ली भर की पॉलिसी नहीं थी, और यहाँ तक कि जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में जिस तरह के आरोप लगे, जो भी पैसे के लेन देन के या लाभ देने के और किसी दूसरे राज्य के बिक्री और उसको घटाने के लिए एजेंट का कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, ये तो एक जादुई मंत्र है, ये आज तक हमने सुना नहीं था। अभी सेठी साहब बोलूंगा तो पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राघव चड्ढा ये तो कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम मत लो, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि क्या उस मीटिंग में ये चर्चा हुई या नहीं हुई, क्या वो उस मीटिंग में थे या नहीं थे, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। और यही वो संदेह पैदा होता है, क्योंकि ओपन तौर पर तो ये था कि भाई हमारा शिक्षा का मॉडल देखो, स्वास्थ्य का मॉडल देखो। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा अभी बहुत कम हो रही है। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो सबसे पहले मेरा ध्यान उसी तरफ गया, वहां भी तो मंत्री को जेल में डाला था खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं है कि इस पॉलिसी की गड़बड़ी पहले ही खुल चुकी है, उसके तार जोड़ने बाकी हैं, और ये जो खबर निकल कर आई है ये तार जोड़ती हुई दिख रही है। नहीं, आपका कहने का मतलब कि पंजाब के अंदर एक्शन की तैयारी हो चुकी है? निश्चित तौर पर। मिश्रा जी, क्या आपने इसका क्या मतलब निकाला इस चार्जशीट का, जिसमें अचानक से इस बैठक का जिक्र हो रहा है और पंजाब के एक्साइज ऑफिशियल्स की मुलाकात दिल्ली में हो रही है मनीष सिसोदिया के घर में, ये आज बताया जा रहा है ईडी की तरफ से? सौरभ जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को, और जैसे अभी त्रिवेदी साहब ने अभी यहाँ पे बात कही, त्रिपाठी जी ने, कि इन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब इन्होंने कह दिया तो ईडी सीबीआई उस पर काम करना शुरू कर दिया, पंजाब में जांच करना है। ये एक सिस्टम चल रहा है भारत में, और ये इसीलिए सवाल उठ रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पे और उस पर। एक्चुअली बेसिक क्या है, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है? अभी
देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार, सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो काम के बारे में बात नहीं करेगी। सौरभ जी, मैं गारंटी से कह रहा हूं यहां पे ईमानदारी कौन है भाई साहब? गारंटी से कौन है? तमीज बना के बात करे, विश्लेषक है ये। अच्छा चले। अरे विश्लेषक है सौरभ जी, थोड़ा सा मर्यादा बनाए रखे। अच्छा ठीक है, वरना यही धोया जाएगा इनको। भाटिया साहब, भाटिया साहब, आपसे ज्यादा बदतमीजी मैंने कहीं अच्छा, नहीं, ये कौन है? पहले इनका इंट्रोडक्शन लीजिए। आपसे ज्यादा बदतमीजी मैंने देखी नहीं। शांत हो जाइए। आपके प्रवक्ता है आप, हमारी पार्टी में बकवास करेंगे और हम सुनेंगे बैठ के। बिल्कुल 11 रुपए की दिहाड़ी पे आने वाले लोग हमारी पार्टी पे बकवास करेंगे। आप आपके प्रवक्ता है क्या? पापी आपके प्रवक्ता है? अच्छा, नहीं, क्यों आपने अपशब्द बोले भारतीय जनता पार्टी के बारे में? गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, क्या बदतमीजी? हाँ बिल्कुल, आप पहले प्रवक्ता बन के आइए। चलिए, क्या बदतमीजी है? बेकार की बात कर अरे, रहे एक-एक करके। हैं सौरभ जी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, देखिए भाषा की मर्यादा बनाए, अच्छा, वरना बताए बात सुनिए। किस आधार पे बोल रहे हैं भ्रष्ट पार्टी? अरे मैं ठीक है। बताऊंगा ना भ्रष्ट पार्टी किस आधार पे बोल रहा हूँ। पूछिए किस बेकार आधार की पे बोल बातें रहे हैं। कर रहे अरे, हैं। जाइए इनका- प्रवक्ता उनके- बनिए। उनके 11 विचार रुपए है, की दहाड़ी वो दो बोल आज रहे हैं। इनकी। कोई पर्सनल रिमार्क नहीं कर रहे आप। 1 रुपए की दो, रेट काटो। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा मिश्रा जी, मिश्रा जी आप छोड़े, आप मेरे, आप इधर मुझसे बात, आप मुझसे बात आपके करें। क्या है? भाटिया जी आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसमें समय ना व्यर्थ करें शीश प्लीज। महल देखा है उनका? ठीक है, चलिए छोड़िए मेरा छोड़िए। एक भी शब्द अच्छा यदि ठीक है, गलत निकला है अरे तो बताइए। आप बोलिए ना, मुझसे बात कीजिए। ये दूसरे का भ्रष्ट बोल दे, चोर बोल आप दे, बोलिए, आप बस बोलिए, इनको ना बोले आप कोई। बोलिए, आप बोलिए, बात कीजिए। मेरा ये कहना है कि आप जो भी पार्टी है, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी किसी भी जनता के मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता किसी भी राज्य में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या शिक्षा मंत्री, बाकी तो कोई मंत्री है ही नहीं देश में। आज यदि मैं गारंटी से कहता हूं, एक टाइम था सौरभ जी जबकि एक बच्चों को भी मालूम था कि हमारे देश का मतलब जो देश का शिक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है। आज सिर्फ 2 मंत्री है। मैं बता रहा हूं ना क्या मतलब है। यही तो पढ़ाया जा रहा है, यही तो पढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी। किस पे बात होगी? तो विपक्ष को बदनाम करो, ईडी सीबीआई सबका यूज करो और विपक्ष को बदनाम करके अपना एजेंडा चलाओ। तो आप कह रहे हैं ये सब मामले फर्जी हैं। अब ये जो आज ईडी ने कह दिया है सब ये फर्जी है सब। अब मैं ये कहना इस चाहता हूं, आज के मैटर पे आइए। आज के मैटर पे आ रहा हूं। ये बताइए कि मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग कितना टाइम हो गया और जैन साहब की अरेस्टिंग कितना टाइम हो गया? बहुत समय हो गया। अब ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव साहब कि जैन के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार ये बन रहे हैं, ये बताएं सर कि उनके ऊपर आरोप क्या है? बताएं आज तक कोर्ट में क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है कि सतन जैन के ऊपर क्या आरोप है? और आप बात कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा यात्रा थे या नहीं थे? आप अपने आप को भ्रष्टाचार से निकाल लेंगे? एक सेकंड आप दूध का दूध मिश्रा जी आप ऐसी बात मिश्रा जी ये सवाल, मिश्रा जी इसका जवाब ये क्या देंगे या मैं क्या दे सकता हूं? कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, आप कोर्ट से सवाल पूछेंगे कि भाई आप तक आपने मैटर सॉल्व क्यों, आप इसके निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंचे? अब एक सेकंड, आपके पास हूं? नहीं, मैं आपके पास हूं स्टूडियो में। कोर्ट में मैटर है, बेल लगाते हैं सत्येंद्र जैन के वकील हर बार, मनीष सिसोदिया के वकील बेल लगाते हैं, बेल नहीं मिलती है। बेल लगाते हुए बेल रिजेक्ट करते हुए कोर्ट के जज हर बार टिप्पणी करते हैं कि नहीं दे सकते इनको बेल। सौरभ जी ये थोड़ा सा ये तो अजीब बात हो गई। सत्येंद्र जैन के केस में कोर्ट बदला गया था कि नहीं बदला गया था? आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, ये चाहते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया बदल जाए, ये चाहते हैं कि कैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग या जिस भी तरह से न्यायालय की प्रक्रिया चलती है वो सब बंद हो जाए और एक तय तरीके से, वो तरीका आम आदमी पार्टी है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हर आदमी आके कहता है कि अच्छा क्या आरोप है। अरे टीवी की बहस में थोड़ी ना तय होगा, एंकर या एनालिस्ट या कोई प्रवक्ता थोड़ी तय करेगा। इसके लिए बाकायदा जांच एजेंसियां हैं, वो जांच एजेंसियां माननीय न्यायालय के सामने प्रमाण पेश करती हैं, उसके आधार पर जमानत खारिज होती है। नहीं तो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में कहां एजेंसियां बताइए? कर्नाटक में 40% की जो जासूसी का उसका ठेकेदारों से कमीशन का लगा आरोप, कहां एजेंसियां बताइए मुझे? चलिए ठीक है, आपने लेकिन जहां तक सत्येंद्र जैन की बात की और मनीष सिसोदिया की बात की, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं दोनों के ऊपर और साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा है। ये दोनों आरोप लगे हैं। जांच कंप्लीट है, जो जांच चल रही है ना, चल रही है, चलती रहेगी क्योंकि है ही नहीं ना कुछ। कभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। चलिए भाटिया साहब जवाब दें। देखिए सर्वप्रथम तो मैं सौरभ जी एक बात जरूर कहूंगा कि जिस दिन
पापी आपके प्रवक्ता नहीं आए हैं। शब्दों का देख लीजिएगा, तो फिर कोई मैं व्यक्ति चलिए, शुरुआत ठीक है, करूंगा यहाँ नहीं, पे इस तरह के ठीक है, शब्दों का मैं ठीक है, इससे भी गलत शब्दों का प्रयोग करके मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये अभी मैं थोड़ा आप भी बर्दाश्त बोलो, थोड़ा नहीं वो भी करूंगा। बोलेंगे ना। नहीं, इन्होंने पहले बोला था ये। अच्छा, चलिए ठीक है, ये बात पहले शुरू किया मिश्रा था जी, बात खत्म करिए, शांत कराइए ना। सुनिए, बोलिए। देखिए, इनकी बातों का कोई उत्तर बनता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि केजी क्लास के छात्र और पीएचडी की क्लास में घुस गए हैं, तो इनको समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन मैं कुछ तथ्य जनता के लिए जरूर आपके चैनल पे रखूंगा। पहला, 11 महीने से सत्येंद्र जैन की बेल क्यों नहीं हुई है, ये सवाल बहुत वाजिब है और ये दिखाता है कि प्रथम दृष्टया प्रमाण भी है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी हैं, जैसे उनकी पार्टी है। दूसरा, ईडी और सीबीआई दो जांच एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया की जो बेल थी उसका विरोध किया और न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ये पाया कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो या तो पापी आपकी न्यायालय में आस्था नहीं है, और या फिर जो इनकी प्रतिबद्धता है वो किंगपिन अरविंद केजरीवाल के लिए है। तीसरी बात, राघव चड्ढा की बात आई तो राघव चड्ढा खुद आज कन्नी काट रहे थे। उन्होंने कहा भाई मेरा नाम आया है चार्जशीट में, मैं आरोपी नहीं दिखाया गया हूं। अभी सौरभ जी हमें एक चीज समझनी चाहिए, ये ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। धीरे धीरे जिन्होंने कुकर्म किए हैं वो सामने आ रहे हैं और हमारा कानून ये इजाजत देता है जांच एजेंसियों को कि वो और आरोपी जोड़े भी। मैं यहां पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि राघव चड्ढा का नाम जोड़ेगा या नहीं, लेकिन जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। अब यहाँ से गौरव जी मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे दर्शकों के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि जांच एजेंसियां जो है वो अपना दायरा बढ़ा सकती हैं, तो इसमें आरोपी जोड़े जा सकते हैं क्या? वो अपने दायरे में और राज्य भी ले सकती हैं? क्योंकि अभी तक हम केवल दिल्ली सुनते थे, क्या इसमें पंजाब भी उनके स्कोप में आ सकता है? बिल्कुल, मैं इस बात का उत्तर दे दूं और ये विधिक उत्तर है। देखिए, पहली बात तो जैसे आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई, कानून इस बात की इजाजत जांच एजेंसी को देता है कि वो आगे भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करे अगर नए तथ्य प्रमाण आए, कोई और अभियुक्त बनाना पड़े। दूसरी बात जो आपने कहा, सीबीआई जो होती है और ईडी होती है, ये इनका क्षेत्र अधिकार एक प्रदेश से बढ़ के आगे भी जा सकता है। और इसमें एक बात जरूर होती है कि सीबीआई अगर दिल्ली के बाहर कोई भी विवेचना करती है सौरभ जी, तो उस सरकार की अनुमति लेनी होती है। केवल उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोर्ट इजाजत दे दे और सीबीआई जांच के लिए खुद ही कह दे तो ये इजाजत नहीं चाहिए होती। लेकिन मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, क्षेत्र अधिकार की क्योंकि बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि पंजाब सरकार का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए, तेजिंदर बग्गा हमारे छोटे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आप याद करिए, उनको पंजाब की पुलिस पकड़ने आ रही थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वो सारी जो एफआईआर थी और जो आरोप लगे थे उनको निरस्त किया, रद्द किया। ये तमाचा अरविंद केजरीवाल के गाल पे था। दूसरी बात, ऐसा क्यों है कि पंजाब के अधिकारी मनीष सिसोदिया से मिल रहे हैं? मनीष सिसोदिया तो दिल्ली के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे ना, तो फिर उनको रिपोर्ट करने की क्या बाध्यता थी? इसका मतलब सारा का सारा ये इशारा जो है अरविंद केजरीवाल का है, इसीलिए वो किंगपिन है और भ्रष्टाचार वो ही करवा रहे हैं, उनके कहे बिना पत्ता नहीं हिलता। और तीसरा उदाहरण दे दूं, वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, आज वो मुख्यमंत्री है जिनको दिल्ली से भी और पंजाब से भी सुरक्षा मिल रही है। पंजाब की पुलिस अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा दे रही है। ये क्या दर्शाता है? रिमोट कंट्रोल से दिल्ली में बैठ के पंजाब में घोटाले करा रहे और ये अरविंद केजरीवाल। चलिए ठीक है, आपकी बातों पर मिश्रा जी और सेठी साहब दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और हम आज बात कर रहे हैं कि दिल्ली के इस शराब घोटाले के तार अब क्या पंजाब के साथ भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद अब क्या राघव चड्ढा की बारी है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो आज कोर्ट में दाखिल की, उसमें राघव चड्ढा का भी जिक्र किया है, हालांकि आरोपी के तौर पर नहीं। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिरसा ने लेकिन राघव चड्ढा से सिर्फ एक सवाल पूछा, एक तारीख का जिक्र किया और पूछा कि राघव चड्ढा बता दें कि इस दिन कोई बैठक हुई थी या नहीं हुई थी। आपको हम मनजिंदर सिरसा का यह बयान सुनाते हैं। अभी अगली बारी अरविंद केजरीवाल की भी है,
तो अरविंद केजरीवाल भी सीधा इन्वॉल्व है। ये सारी जो रिपोर्टिंग थी, अच्छा ये मॉडस ऑपरेंडी थी, जैसे काम देना है शराब का, फिर उस आदमी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराई जाती थी, और वो बात जो थी बकायदा आईफोन के माध्यम से फेस टाइम से बात कराई जाती थी, और फिर मनीष सिसोदिया जी के पास बैठ के या राघव चड्ढा के पास बैठ के अरविंद केजरीवाल जी एश्योरेंस देते थे कि हाँ विजय नायर जो है, हर आदमी को, कि विजय नायर जो है आदमी है जो ये कह रहा है मैं उस मुताबिक करूंगा। तो ये तो सब लोगों ने आना ही था, पकड़े ही जाना था। अब जिस तरीके से सर आप बोल रहे हैं कि ये इंटेंशन है डिफेम को सीधा सीधा, हाँ ये उनकी बात तो ठीक है, वो 45 करोड़ के घर में रहें, वो 300-300 करोड़ रुपया रिश्वत लें, उनके घर में सफाई के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया साल का लगे, 15 लाख रुपया महीने का लगे, हम कोई बोले तो डिफेम हो गया। अरे भाई तुम डिफेम छोड़िए, ये बताइए क्या ये 30/5 को मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? राघव चड्ढा मना कर दें, आप राघव चड्ढा की बाइट लेकर को मना कर दें 30/5 की मीटिंग में वो नहीं था, मैं उसका लोकेशन बता देता हूँ। उस मीटिंग में जिस जहाज में आए वरुण रुंजम, जिस जहाज में कैप सिन्हा आए, जिस फ्लाइट में आए दुबे, मैं उन सब की जानकारी दे देता हूँ, कितने बजे की वो टाइम दे देता हूँ। विजय नायर ने इनके फ़ोन उठा के बाहर रखे, इसकी जानकारी दे देता हूँ। डिफेम हम कर रहे हैं या तुम लूट रहे हो? लूटने को डिफेमेशन नहीं कहते, हम लूट की जानकारी दे रहे हैं। मनजिंदर सिरसा उसी मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं जिसका इस ईडी की चार्जशीट में भी हवाला दिया गया है। उसमें पंजाब के अधिकारी भी थे, विजय नायर की मौजूदगी भी बताई जा रही है, और ये पंजाब के एक्साइज अधिकारियों के साथ बैठक हुई, ये उसमें बताया गया। वो एक डेट का भी जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सबूत भी दे दूंगा कि इस रोज मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, और राघव चड्ढा इससे इनकार कर दे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप दोनों को इसकी जानकारी है या नहीं है, हालांकि वो चुनौती दे रहे हैं सेठी साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या प्रवक्ता वो कभी सीबीआई अफसर बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो सीबीआई के डायरेक्टर बन जाते हैं। वो सीबीआई को डायरेक्ट करते हैं, जी अरे आपने ये नहीं करा आप ये करिए, आपने ये नहीं करा ये करिए, मैं वहाँ पे ये था, वहाँ पे ये बात, यहाँ ये बात हुई। अगर सीबीआई कोई स्टेप नहीं लेती उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ देश को कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए, जो देश की आन बान शान और अभिमान है, आपने उनको पैरों में रौंदा गया है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो यहाँ के खिलाड़ी हों। खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। अगर अडानी का घोटाला होता है, उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है, लेकिन विपक्षी नेता को उठा के कभी भी आप जेल में डाल देते हैं, कभी भी आप सीबीआई ईडी छोड़ देते हैं। मेरी दरखास्त क्या है कि वहां कोर्ट काम कर रहा है ना, यहाँ भी कोर्ट काम कर रहा है, कोर्ट काम कर रहा है, यहाँ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए सर एक यहाँ भी कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ भी कोर्ट कह रहा है सूत्रधार है, संसार के अंदर, पूरे संसार के अंदर करता है, आप उसकी इज्जत नहीं करते? अच्छा ठीक है, हम सारे अब दुनिया के सारे ना किसान की, ना जवान की, ना खिलाड़ी की, आप सिर्फ दुनिया के सारे विषय को मिक्स नहीं कर सकते। मैं किसी देश के अंदर दो कानून। अरे सेठी साहब, आप किस पार्टी की बात करने आए? आप मैं जो पार्टी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है उनको ये कहना चाहता हूं, आप आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए ना, एक पूरी क्रांति बन गई है। आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने आए ना, अब तो मैं आपसे तो आम आदमी पार्टी के सवाल पूछूंगा ना। आप समर्थक, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। अब हर्षवर्धन जी बीजेपी का पक्ष लेते हैं, आपने उनके नाम के नीचे तो नहीं लिखा बीजेपी समर्थक? नहीं, ये पेशे से पत्रकार मैंने ऑब्जेक्शन करा, मैंने पहले भी ऑब्जेक्शन करा, मैंने अभी एसएमएस भी करा कि मेरे नाम के आगे आप समर्थक ना लगाया जाए। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। आप चलिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं एक किसी, देखिए चलिए ठीक है, मैंने मान लिया राजनीतिक विश्लेषक है। जो भी राजनीतिक विश्लेषक है मैंने मान लिया सर, पक्ष में बोलता है, मैंने मान लिया, लेकिन आप हमारे साथ इस तरह क्यों? मैंने मान लिया। भाई राजनीतिक विश्लेषक लिखिए सेठी साहब को, आप अभी करेक्शन हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कल आने से पहले भी बात अब मेरा कहना यह है, भाई कोर्ट हर मामले में अपना काम करता है, इस मामले में भी कोर्ट ही काम कर रहा है ना। लेकिन यहां पर अभी आपका स्टेटमेंट है, सर एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। इसी प्रोग्राम में आपका यह कहना था कि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, कोर्ट से जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, कोर्ट के जज बदलवा लेते हैं, कोर्ट के जज बदलवा लेते हैं, आपने कहा था। मैं आपको रिपीट करता हूं, आप दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने ये बोला कि अगर कोर्ट के अंदर खड़ा होके ईडी या सीबीआई का अफसर बोलता है कि जो उसकी स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर बेल मिलती है हमेशा,
कोर्ट मजबूर है, कोर्ट तो सीबीआई और ईडी के खिलाफ बेल थोड़ी दे देगा अगर वो कहेगा जी नहीं, कैसी हम बात क्यों कर नहीं रहे दे हैं? देगा। नहीं, सेठी क्या साहब, बात करें, कोई केस नहीं है, अगर कुछ अगर उसको कोई दम नहीं दिखता उनके CBI वाला कहीं हमें CBI इंटरव्यू कर रहा केस है। में। सीबीआई और ABCD नहीं ईडी आता। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस है, सिर्फ जो विपक्षी पार्टी है उनका आप क्या टारगेट अच्छा किया जा रहा है। अब आप क्या अच्छा सेठी साहब ये कह रहे हैं कि भाई बेल देना ना देना ये तो ईडी सीबीआई जो केस बनाती है उसके ऊपर नहीं, निर्भर जो करता भी है। आईओ होता अरे है, चलिए। जज साहब आईओ की स्टेटमेंट के खिलाफ तो जज अच्छा तो फिर जज क्यों होते हैं सेठी साहब? नहीं, मुझे लगता है ये- नहीं फिर तो जज न्यायालय फिर तो और- जजों का होना ना होना बराबर है। नहीं बिल्कुल नहीं ये- अगर एक इन्वेस्टिगेशन अफसर कोर्ट में खड़ा होकर ये बोलेगा कि नहीं जी नहीं ये तो मुश्किल है, तो वो संविधानिक सौरभ जी, संस्था है, अरे मैं- हर बार सौरभ जी, न्याय 10 उसको लेके सेकंड, जाती है। 10 सेकंड कभी जल्दी। कहते हैं, 10 सेकंड जज साहब को भाटिया साहब एक जब सेकंड, बेल 10 सेकंड मिलने वाली त्रिपाठी जी बोल रहे हैं उसके बाद आप बोलिएगा। तो आपने कहा ये जज सवाल ठीक है बहुत सेठी करता साहब है, एक सेकंड इसको बदल दीजिए। बोलिए त्रिपाठी आपने जी। बदल दिया। त्रिपाठी जी। देखिए इसीलिए पत्रकार होने और आप समर्थक राजनीतिक विश्लेषक होने में फर्क है सेठी जी। जैसे मुझे साफ पता है कि सर, हमने न्यायाधीश पत्रकारिता करी है, लेकिन हमने फैक्ट के छोड़ दी। ऊपर आज भी हम लिखते हैं इन्वेस्टिगेटिव articles। जो हम भी भी लिखते हैं। अच्छा, ठीक जो है, भी सेठी साहब, ऑफिसर होगा, जो भी एजेंसी होगी उसकी बात सुनेगी, लेकिन वो न्यायाधीश तय करता है। एजेंसी नहीं डिक्टेट करती है कि इसको जमानत देनी सर, नहीं मैं देती जो कह रहा हूं, आप है। समझ वहां नहीं पा अपने रहे। फैक्ट जो और बात एविडेंस मैं रखते कह रहा हैं। हूं अगर कि वो नहीं सही लगेगा तो उसको जमानत नहीं मिलेगी, जो सर, आपके पूछ नेताओं के लीजिए, साथ हो रहा है। आपको इस बात की नॉलेज नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी प्रेफरेंस हमेशा कोर्ट करता है। सर मैं उम्मीद करता हूं कि न्यायाधीश महोदय आपकी बात का संज्ञान न लें। चलिए ठीक अरे भाटिया साहब, बहन अच्छा देखो। चलिए भाटिया साहब आप जरा ये आप अब वकील के तौर पे बताइएगा भाटिया साहब। देखिए पेशे से एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं तो इतना ही कहूंगा, सेठी जी हमारे साथी हैं, जो आपने कहा है ना सेठी जी, ये तो कोर्ट की अवमानना का मामला है। मैं आपके दो जो वक्तव्य हैं उनको दुरुस्त कर दूं। पहली बात, सीबीआई और ईडी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था नहीं है, ये स्टैट्यूटरी संस्था है, कानूनी संस्था है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर विवेचना के बाद आईओ कुछ कहता है तो वही फैसला हो जाता है बेल मिलेगी या इसको नहीं। preference नहीं, दी जाती ऐसा है। भी नहीं है। मैंने preference मैं बोला, आपको सर। बताता हूं, एक प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर होता है, वकील होता है, वो अपनी बात रखता है, और जो अभियुक्त होता है उसका वकील अपनी बात रखता है। दोनों की बहस सुनने के बाद, प्रमाण साक्ष्य देखने के बाद, अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये जज तय करता है कि बेल मिलेगी कि नहीं। और तमाम ऐसे मामले हैं सीबीआई ईडी के जहां पे न्यायालय ने तय किया कि बेल मिलनी चाहिए, और इस मामले में और सतेंद्र जैन के मामले में बेल नहीं मिली। इसीलिए ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि जो प्रमाण सामने आए हैं ये इशारा करते हैं कि किस तरह से ये शराब घोटाला किया गया, और पूरी की पूरी पापी आप शराब में डुबकी लगा रही थी। दूसरी बात, अभी कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल भारत का अभिमान है। नहीं, अरविंद केजरीवाल भारत का अभिमान नहीं है। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, अभिमान नहीं बेईमान है। ये बात जान लीजिए। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सारी सुइयां, सारे साक्ष्य एक ही इशारा करते हैं कि ये शराब नीति बनी ही घोटाला करने के लिए, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर थी। दूसरी बड़ी बात सौरभ जी जो आज पूछी जानी चाहिए, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में आए ये कह के कि अगर कोई आरोप लगाए तो पहले इस्तीफा दे दो, आरोप जब गलत साबित हो जाएं तो फिर से राजनीति करो। आज अरविंद केजरीवाल पे आरोप लग रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने स्पेशल एक जीओएम बनाई, उस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने करी, और उन्होंने विजय नायर को ये कह के बाकी एक्यूज को मिलवाया कि ये मेरा बेटा है। फेस टाइम कॉल हुई थी। क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आज अरविंद केजरीवाल पलटू राम क्यों बन गए, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? जी ठीक है, बड़ा सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। चलिए ठीक है मिश्र, ये जवाब दीजिए। पूरी दुनिया पर इल्जाम लगाएं केजरीवाल जी ने, बिल्कुल। हिंदुस्तान में शायद ही किसी को छोड़ा है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इल्ज़ाम के ऊपर आप दोस्त उस आदमी को बोल देते हैं, चलो मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि मैं कहीं पे कोई भी एक घटना किया, उसमें मैं शामिल था, आप कह रहे हैं कि नहीं आप ये दोषी हो, यानी कोर्ट के पहले आपने सज़ा सुना दी उस आदमी को जो ये सुना रहे हैं यहाँ पे, तो मैं क्या मान लूं कि जो हमारे आज के देश के, देखिए जो फैक्ट्स है, लगेगा इनको बहुत बुरी तरीके से, आज के जो गृह मंत्री जी हमारे हैं वो तड़ीपार थे या नहीं थे?
थे, ये फैक्ट है ना, मैं तो नहीं बना के बोल रहा हूं। इस पर एक लाइन में नहीं सुन लीजिए संजय भाई, एक सुनिए, लाइन, वो तड़ीपार थे, वो कोर्ट में चला, कोर्ट में उनके कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, जो कोर्ट में बरी किया। हाँ, खुद ही कह रहे हैं कोर्ट ने बरी, कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। अरे सर, मैं कह तो रहा हूँ ये बात को पूरी। चलिए ठीक है। अरे गौरव साहब सुन लो ना सर, आप वकील हो, हमें लग रहा है गृह मंत्री पे बयान दे रहे हैं बिना ये जाने कि न्यायालय ने उन्हें डिस्चार्ज नहीं, उन्होंने मैं खुद भी ही यही अपने कह रहा सेंटेंस हूं में सर। बोला। अच्छा एक सेकंड, वो आपने उन्होंने खुद ही कहा कि कोर्ट ने बाद में उनको बरी कर दिया। संजय जी, अच्छा नहीं, ये भाई मिश्रा जी, कैसे फिर अच्छा वकालत फिर करते क्यों कह रहे हैं आपने जब खुद ही कहा ये उनको कैसे- बरी कर दिया? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज डिस्चार्ज किया, बोलिए चार्ज नहीं फ्रेम हुए, बोलिए। फर्क जानिए, ओके, कोर्ट से हुआ, फर्क जानिए पहले, कोर्ट से हुआ। एक्विटल और डिस्चार्ज का फर्क नहीं पता अच्छा ठीक है, भाटिया कोर्ट ने साहब, किया। डिस्चार्ज हो गए। कोर्ट ने देश के किया ना। गृह मंत्री के लिए बकवास करेंगे। अच्छा बोलिए ना, कैसे शब्दों का प्रयोग होगा? बोलिए भाटिया साहब, प्लीज थोड़ा सा बच्चे ऐसे शब्द। ये अरविंद केजरीवाल को कुछ भी बकवास कर देंगे, उनके जवाब नहीं दिया जाए। नहीं क्या प्लीज, अच्छा आप मुझसे बोलिए ना। आप एक मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, चुना हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जनता ने वोट नहीं किया क्या? विधिक ज्ञान नहीं है आपके पास बहुत ज्ञान है, मुझे दिख रहा है। अरे पापी है, मैं कह रहा हूं, उनका नाम आ रहा है। ऐसी बातों का जवाब दूं? अरे आप बोलिए, मुझसे बात कीजिए ना, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए ना। कैसे आप वकील अपने है ये, आप अपने कैसे तर्क पे राष्ट्रीय आइए, प्रवक्ता है, आप आदमी अपने हमको लॉजिक समझ पे में आइए ना। आता आप क्या लॉजिक दे रहे थे, क्या मैं तर्क ये लॉजिक देना चाह रहा था अच्छा, कि आपसे किसी के ऊपर सर्टिफिकेट आरोप लेंगे, लगा है, एक रुपया आप आगे उसको जाइए। आरोपी सिद्ध नहीं कर आज सकते, का ये सिद्ध समोसा करने मिल का जाएगा। अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। ठीक है, ठीक आप है। उस मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा है, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगा है, कोर्ट में भी जांच है, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। यदि वो सजा याता होते हैं, देश देखेगा कि हाँ भाई इस इन्होंने घोटाले किया तो उसमें सजा हुई है। आप उसके पहले सजा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल का नाम आ गया, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को आप पहले घोटाले का किंगपिन है। मिश्रा साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पिछले दिनों में आपसे 5-7 बार तो यहां बहस हो गई हमारी। अरविंद केजरीवाल ने सारी राजनीति में किया क्या है? सारी राजनीति में सिर्फ आरोप लगाकर भागने के अलावा क्या किया है अरविंद केजरीवाल? और न्यायालय में माफी मांगी। यदि आरोप लगाए, मैं भी जानता हूं, हाँ। मैं भी यहीं रहता हूं। आरोप लगा, कोर्ट के अंदर कुछ हुआ, शीला दीक्षित को सजा हो गई क्या? उन्होंने कहा था कि मेरे पास इतने फाइल्स हैं। हाँ। मैं उसके मतलब नहीं है, बात कोर्ट पे आप कर रहे क्या हैं, हुआ फैक्ट पे फिर बात उसका? करिए। क्या किया उस पर उन्होंने? तो प्रधानमंत्री ने बहुत आरोप लगाए हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने बहुत आरोप लगाए, पूरी कांग्रेस को बताइए घोटालेबाज है, बताइए नहीं लगाया आरोप तो। विशुद्ध झूठ बोल रहे थे, मजाक के लिए आरोप लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने बहुत आरोप लगाए हैं। नहीं, आप मंत्री ने आप आरोप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मजाक कर रहे थे आरोप लगाने में। आज भी आप सत्ता में बैठ के आरोप ही लगा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं देश में, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। नहीं, भारतीय जो जनता आरोप पार्टी लगाए, के काम देखिए, विपक्ष चलिए के ऊपर ठीक है आरोप सर, लगाना है। चले आप इससे बात कहीं बढ़ नहीं रही है। आप केवल ये कह रहे हैं कि दोष सिद्ध हो जाने दीजिए मनीष सिसोदिया के नहीं, ऊपर मैं ये कहना या चाह रहा हूं कि सत्येंद्र यदि जैन आप के ऊपर। सत्ता में हम तब बैठे हैं तो मानेंगे। उसके अहंकार में विपक्ष को कुचलने का काम मत करिए। ठीक ये है। लोकतंत्र की खूबसूरती बनाने का काम विपक्ष करता है और आप भी विपक्ष थे। आज जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, चलिए, यदि ठीक है। आजादी के बाद सौरभ जी नेहरू, इंदिरा और उन लोगों ने यदि इस तरह से कार्रवाई की होती, चलिए ठीक है, तो ये अच्छा ठीक। विपक्ष नहीं होते। मैं गौरव आज भाटिया ये जी, सत्ता में नहीं होते। गौरव भाटिया जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, जो भी पूरा माहौल बन रहा है देश में, इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा होती है, बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं कि क्या वाकई एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब ये एजेंसियां अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेंगी? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को भी कभी जेल में डाला जाएगा? वो दिन भी आएगा, इसकी लोग चर्चा करने लगे हैं अब। और विपक्ष आप देख रहे हैं कि कहने लगा है कि भाई, जैसे अभी मिश्रा जी बोल रहे हैं कि ये दमन की अति होगी। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि भाई ये ऊपर वाले का झाड़ू चलेगा एक दिन, बहुत अति हो रही है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा कि ये बताऊं या बोलूं या कोई ऐसा पक्ष लूं कि विवेचना के बाद जांच एजेंसी क्या करेगी, ये उनका काम है, हमारा नहीं। लेकिन एक बात जरूर डंके की चोट पे कह दूं, जो भी सबूत सामने आएंगे, ये वो जांच एजेंसियां हैं जो अब पिंजरे का तोता नहीं है जैसे कांग्रेस की सरकार में थी। ये बाज बन गए हैं, भ्रष्टाचारी को काटेंगी भी, एक एक रुपया वसूला भी जाएगा, ये बात समझ लीजिए। और एक बात मैं और कह दूं सौरभ जी, देश में ये माहौल है कि सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी। 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई थी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है ये कह रही थी। करारा थप्पड़ पड़ा सर्वोच्च न्यायालय का इन पार्टियों के गाल पे। सूजन आज भी अरविंद केजरीवाल के गाल पे दिखाई दे रही है, कभी भी देख लीजिएगा। और अंत करूंगा, अरविंद केजरीवाल
बच्चों की कसम खा के कहते हैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। मैं परिवार की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, वैगन आर पे चलूंगा, ले ली। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, ले ली। बंगला मेरा बड़ा नहीं होगा, शीश महल घोटाला हो जाता है। और आरोप लगा के माफी मांगते हैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से। ये कैसे पापी और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक ठीक यानी यदि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये सब कह करके सत्ता में नहीं आई थी तो इनको लाइसेंस मिल गया है। ये लूटेंगे, खसोटेंगे, खाएंगे, हजारों करोड़ का अपने लिए मंदिर बना लेंगे, सॉरी ऑफिस बना लेंगे, और ये सारी चीजें अपने ऊपर खर्च करेंगे। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलेंगे, चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। वही सवाल पूछना चाहता हूँ सर, ये बताइए, गरीबी खत्म करने के जगह गरीबों को खत्म कर देंगे, ये सब इनको लाइसेंस मिल गया है। बीजेपी के नेता जो बातें आजकल कहते हैं कि ये इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी जाएगी और अरविंद केजरीवाल भी एक दिन अंदर जाएंगे, या आपको पूरी राजनीतिक बात लगती है? से कुछ नहीं होगा, इसके मुद्दों पे बात करिए, गाली देने से कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी प्लीज एक मिनट, या तथ्यों के आधार पर आपको इसमें कुछ सत्य भी लगता है? नहीं, मुझे पूरा सत्य लगता है और उसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह के नेता हैं, उन्होंने किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है। भले ही दस्तखत नहीं करते हों, भले ही वो बिना विभाग के मंत्री रहे हों, लेकिन सारी जो भी नीतियां बनती हैं उसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल हैं। और जिस तरह से इस शराब नीति में जो लोग भी शामिल थे, उसमें जो सरकारी अप्रूवर बन गए, वो एक एक करके जिस तरह से परतें खोल रहे हैं, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल तक आंच जाएगी और सीबीआई की पूछताछ उसका बड़ा प्रमाण है, बड़ा संकेत। चलिए फाइनल कमेंट सेठी साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप बड़े पत्रकार हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर किसी प्रांत का चीफ मिनिस्टर है, उसकी पूरी जिम्मेवारी है, चाहे वो साइन करे या ना करे। आप इस बात को समझिए। दूसरी बात यह है कि आप एक अरविंद केजरीवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बना हुआ है, जो एक पूरे देश में नहीं पूरे संसार के अंदर छवि ही नहीं, हर लोग जानते हैं कि ये ईमानदार लोग हैं। उस छवि को धूमिल करने के लिए, उस पार्टी को डिफेम करने के लिए 2024 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की सारी पार्टियां मूर्ख नहीं है। सारा विपक्ष आपके अगेंस्ट खड़ा है। सारे देश के अंदर एक आंदोलन और क्रांति का माहौल है। और आने वाला समय आप डेमोक्रेसी को खत्म करके आप डिक्टेटरशिप की राजनीति लाना चाहते हैं। मैंने बदलवा दिया था, वो आपके नीचे राजनीतिक विश्लेषक करवा दिया था, फिर से उसको आप समर्थक करवा दूं? नहीं, आप समर्थक देखिए, ये मैं बार बार यही कहा कि जो भी ये हर्षवर्धन जी बीजेपी के बारे में बोलते हैं, उनके नीचे भी लिखिए ना सर। मजाक की बात है, चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया जी हमारे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संजय मिश्रा जी। एक लाइन में बोल दूं जरा, एक लाइन बोल शॉर्ट में एक शेर आपको सुनाता बड़ा बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी को भेज दीजिएगा इनको कि लबे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े खोजते रहना। अरविंद केजरीवाल अपने कामों में आगे निकलता जाएगा, मोदी जी खोजते रह जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।